जय हिंद दोस्तों। मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम लोग साप्ताहिक बाज़ार करने के लिए जा रहे थे, तो सोचे थोड़ा सा ये वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ किसी को जो यहाँ आके काम करे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मेरा तो ये सोच है, काश ऐसा समय, ऐसा जगह, ऐसा एरिया हमारे बिहार में भी होता, तो हम लोगों को 4 दिन का सफ़र जो है ट्रेन का, वो नहीं करना पड़ता। लेकिन ये दूर दूर तक बिहार के भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण सिर्फ है तो हम लोग। देखिए, बंजर ज़मीन है, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं इस ज़मीन से। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र आने से, MIDC होने से फ़ायदा ही फ़ायदा, सोना ही सोना समझिए। भी बारिश हो रही सोने की। अब ये सोचिए, जो यहाँ के लोग थोड़ा सा चालाकी भी किए हैं। MIDC पास हो गया, कोई भी कंपनी को ज़मीन बेचा नहीं। बैंक से लोन लेके और सारे सेट बना हुआ है, और जिन कंपनी की ज़रूरत है वो किराए में लेके चलाते हैं। हम लोग देखते तो हर एक चीज़ है, झेलते भी हर एक चीज़ है, लेकिन हमारे बिहार वासियों को झेलने की एक आदत सी बन गई है। सिर्फ फेसबुक पे ही बोलते हैं जो हमें बिहार को बदलना है, दिल से नहीं। दिल से जिस दिन चाह लेगा, वैसे चाहेगा भी कैसे? क्योंकि चाहने से कुछ होगा भी नहीं उनसे। हो तो सकता है, वो इसलिए सकता है जो एकता में बल है, और हमारे एक एक वोट का भी कीमत है। लेकिन जब तक हम अपने वोट का वैल्यू नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे जो हम कुछ कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी यदि कम से कम 10 नया चेहरा, नया युवक हमारे बिहार में खड़े हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उस क्षेत्र की जनता को। लेकिन जनता अभी भी नकारात्मक सोच लेके बैठे हुए हैं। वो पार्टी के मोहर खोज रहे हैं, और कोई भी पार्टी या किसी भी जगह का कंपनी ही क्यों ना हो, कोई भी ईमानदार व्यक्ति को अपने संग में रखना नहीं चाहता है। दरअसल बात यही है। हम लोग भी काम करते हैं, तो जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, उनका इधर में कोई भी दोस्त नहीं होता है। टाइम पास करने वाले के लिए उनके सारे दोस्त होते हैं, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है।
ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ने में किसी भी लाइन में दिक्कत नहीं होती है। ये तो मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी लोग बोलते हैं हमें काम नहीं मिलता और हम कहते हैं कि हमारे पास काम रहता है, करते हुए भी 2-4 काम रहता है, खबर आते हैं काम के लिए। वो किस लिए? क्योंकि काम को भी मैं अपना काम समझता हूँ। और मैं इस MIDC की बात कर रहे थे तो मेरा कहना एक ही है, सबसे विनती है, नम्र निवेदन है हमारे बिहार वासियों से, इस समय अभी जो सत्र चल रहे हैं, जो अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक जगह हो रहे हैं, इसमें थोड़ा छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। जहाँ पे जो नेता हमारे यहाँ काम भी करते हैं, किए भी हैं, नहीं तो विकास होना तो संभव नहीं था। उन्हीं नेता से जिन्हें हम चुनते हैं, जिन पे मेरा भरोसा है, हम लोग सब उस पे विश्वास करते हैं, पार्टी नीचे से लेकर आला कमान तक, उनसे कम से कम छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। जो ऐसा ज़रूरी नहीं है जी, ये यहाँ पे महाराष्ट्र पुणे में ही ऐसा ज़मीन है जो अभी आप देखते होंगे। हमारे बिहार में भी ऐसा बहुत जगह ज़मीन है, हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत जगह ज़मीन है जो कम उपजाऊ है, सुखार है, दहार है। उस जगह यदि MIDC पास हो जाती है तो वहाँ पे छोटे छोटे रोज़गार ऑटोमेटिक लग जाएगा। और सिर्फ एक रोज़गार लगने की देर है, देखते देखते सभी लोग लगाएंगे। और जब हमारे यहाँ रोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कामगारों की कमी नहीं है, कामगार कर्मचारी बहुत हैं जो पूरे देश विदेश में चलते हैं। यदि मुझे अपने बिहार में काम मिल जाए तो क्या ज़रूरत है हमको यहाँ महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, आसाम, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, तमाम देश विदेश में जाने का क्या ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि ये हर एक आदमी का ये शौक़ है, अभी भी पूरा दिन काम करूं और शाम को अपने परिवार के साथ रहूं। हर एक की इच्छा होती है, किसी की ऐसा इच्छा ना है कि हम बाहर रहें, परिवार से दूर रहें। बस इसको समझना पड़ेगा, सभी व्यक्ति को मांग करना पड़ेगा, उसमें सभी आदमी को फ़ायदा है। पैसे वाले हैं तो कंपनी लगाएंगे, ज़मींदार है तो ज़मीन से किराया मिलेगा, कामगार है, कारीगर है तो उनको रोज़गार मिलेगा। इसमें तो किसी को कोई नुकसान नहीं दिख रहा। लेकिन हम लोग सिर्फ नेताजी आएंगे, 5 लोगों के साथ में आएंगे, प्रणाम प्रणाम करेंगे। हाँ ठीक है नेताजी, इधर तो हवा आपका ही चल रहा है। अरे हवा तो चल ही रहा है, लेकिन हवा के साथ में थोड़ा बहुत कुछ और हवा तो आप लोग बोल सकते हैं ना।
हमारे एरिया में ऐसा होना चाहिए कुछ, वो चीज़ नहीं बोलेंगे। जब आप बोलेंगे नहीं तो उनको मालूम नहीं होगा, जब उनको मालूम नहीं होगा तो हमारे आला कमान वज़ीर आज़म को कैसे पता चलेगा उधर ये ज़रूरत है। पहले मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कोई यदि युवा चेहरा आगे बढ़ रहा है, किसी गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो गरीब यदि ऊपर जाएगा तो उसे गरीब का आवाज़ उठाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो गरीबी से जूझ रहा है ना। लेकिन जो अमीर आदमी है उसको हमारा दर्द कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है जो दुनिया ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने गरीबी को कभी नहीं देखा। तो फिर गरीब को कैसे देखेंगे? फिर वो तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। एक बार आएंगे आपके गांव में, क्षेत्र में, आपसे मिल के जाएंगे। फिर अगली बार जब सत्र पूरा होने वाला होगा चुनाव आयोग घोषणा कर देंगे, चुनाव का नॉमिनेशन हो जाएगा तो फिर वापस आएंगे। और यदि आपका बच्चा आपके घर का बेटा उस जगह में पहुंचेंगे तो हर रोज़ आए ना आए, लेकिन कम से कम छठ पर्व में आपसे मिलेंगे ज़रूर। उस टाइम वो आएंगे घर, समस्या का समाधान करेंगे, देखेंगे, आपका आवाज़ ऊपर तक ले जाएंगे। और यदि गरीबों का आवाज़ जाएगी, कुछ व्यवस्था हो जाए थोड़ा थोड़ा करके भी, तो बिहार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। पूरे दुनिया बिहार के आदमी आगे बढ़ाते हैं और बिहार पीछे है। जय हिंद दोस्त।